नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि के पर्व क्यों मनाया जाता है और तिथि क्या होगा 2025 का। महाशिवरात्रि आने वाली है हमारे पास, तो हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साल भर इंतजार करने के बाद ये पर्व आता है भोलेनाथ का, और इसका व्रत रखने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जो कि मनोकामना पूर्ण होता है और सारे दुख, हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। तो हम जान लेते हैं कि आखिर तिथि कब है और टाइमिंग और समय क्या होगा हमारी पूजा के एग्जैक्ट, और खाने में हम क्या खा सकते हैं, सारी चीजें हम जानकारी देंगे। इसके लिए वीडियो पे पूरा बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति आपको भी होगी। तो दोस्तों मित्रों, अब चलते हैं, हम बात कर लेते हैं शिवरात्रि के पर्व। शिवरात्रि की जो है, इसीलिए साल में एक दिन भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप प्रकट हुए थे, जिस रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। मान्यता यह है कि शिव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग शिवरात्रि के दिन महानिशा में प्रकट हुए थे और सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु जी द्वारा पूजित हुए थे। तो महाशिवरात्रि में आगे भी बातें करते हैं दोस्तों, और भी हम कुछ बातें कर लेते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के तिथि के दौरान चंद्रमा सूर्य के नजदीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा के स्वरूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। सूर्यदेव इस समय पूर्णतः उत्तरायण में आ चुके होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन का यह समय अत्यंत शुभ कहा गया है। इसी समय महाशिवरात्रि का योग भी होता है। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात को भगवान शिव का निराकार से साकार के रूप में ब्रह्म से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। तब महाशिवरात्रि मनाई जाने लगी। प्रलय की बेला में उसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड के तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा जाता है और इसीलिए मनाई जाती है। इस दिन भगवान शंकर की शादी भी हुई थी, इसलिए रात में शंकर की बारात निकाली गई थी। रात में पूजा पर फलाहार करके अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके व्रत का समाप्त किया जाता है। तो महाशिवरात्रि की व्रत की कथा भी हम आगे वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अयोध्या से जुड़ी हर नोटिफिकेशन, जितनी भी डिवोशनल वीडियो हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। लाइक करने से मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं भी होपलेस नहीं होंगी। और अगर आप शेयर करते हैं तो उसकी पुण्य की प्राप्ति और पुण्य के भागीदार आप ही होंगे। तो कृपया वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो अगला इंसान भी इसी तरीके से भक्ति भावना मन में जागृत होगी आपकी वजह से। तो इस वजह से वीडियो को रात में क्या खाना चाहिए। कई लोग जानना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि कब है, 2025 में महाशिवरात्रि कब आएगी। तो अब हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत में कई ऐसे त्योहार होते हैं, लेकिन इसमें सबसे खास त्योहार महाशिवरात्रि ही मानी जाती है, जो हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। साल में सबसे बड़ा त्योहार ही मनाया जाता है। बसंत पंचमी के बाद ध्यान भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया जाता है भगवान शिव पे। कई लोग जानना चाहते हैं शिवरात्रि कब है, 2025 में महाशिवरात्रि का टाइमिंग क्या होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। 26 फरवरी को 2025 को जो मनाया जाएगा, भक्त मंदिर में शिवलिंग और दूध भगवान शंकर को समर्पित करेंगे। तो मित्रों, हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि 2025 में कब है, किस तिथि पर पड़ेगी, टाइमिंग क्या होगा। महाशिवरात्रि इस बार बुधवार को पड़ने वाली है, 26 फरवरी 2025 को पड़ रही है। निष्ठा काल में पूजन करना पड़ेगा आपको। निष्ठा काल मतलब रात्रि में, जैसे रात्रि आपकी शुरुआत होगी उसी समय 12:09 पर आपको बुधवार को महाशिवरात्रि के पूजन करना स्टार्ट करना होगा। 12:09 से व्रत स्टार्ट हो जाएगा और दूसरे दिन 12:59 सुबह आप दोपहर में, जो जैसे 26 तारीख को रात में 12:09 पे व्रत स्टार्ट होगा और 27 तारीख को 12:59 पे दोपहर में व्रत का समापन होगा। तो अवधि जो इनकी होगी वो 50 मिनट की होगी। इस दौरान आप कभी भी 50 मिनट तक पूजा कर सकते हैं। शिवरात्रि का पारण का समय जो होगा 6:48 से सुबह और 8:54 तक होगा।
सुबह कब 27 तारीख को 27 तारीख को आप 6:48 से लेकर 8:54 पर व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों और बातें कर लेते हैं। चतुर्दशी तिथि आरंभ जो होगी 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 पे स्टार्ट होगी और चतुर्दशी तिथि जो होगी वो समाप्ति जो तिथि होगी, जो व्रत का हम उद्यापन करेंगे वो 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:54 पर करेंगे। तो महाशिवरात्रि के आपने टाइमिंग जान लिया है, तो विधि विधान से आप पूजा करिए, इसका आपको पूर्ण फल मिलेगा। तो अब हम जान लेते हैं महाशिवरात्रि का महत्व क्या है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को पड़ती है, जो भगवान शिव और देवी पार्वती माता का दिव्य मिलन का प्रतीक होता है। भक्तजन आशीर्वाद अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं। कई लोग तो इस दिन पहले ही केवल एक ही बार में भोजन करते हैं और फिर रात में पूजा करने के बाद ही अगली सुबह तक उपवास करते हैं, जबकि कुछ भक्त पूरे दिन भोजन नहीं करते हैं और कुछ भक्त तो बिना पानी के ही रहते हैं। वो अपनी मर्जी के हिसाब से होता है, अपने स्वास्थ्य के हिसाब से होता है, इसका ध्यान रखें आप। महाशिवरात्रि व्रत के दौरान बनने वाले 5 योग होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, 5 राशिफल के भी बारे में बात करेंगे आगे वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों अब हम जान लेते हैं महाशिवरात्रि के जलाभिषेक का मुहूर्त क्या होगा। तो महाशिवरात्रि के दिन महादेव को जलाभिषेक का विशेष महत्व रखा जाता है। इससे आपकी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी होती हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। इस दिन सुबह 6:47 से लेके सुबह 9:42 तक जल चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद मध्याह्न काल में भी सुबह 11 बजे से लेके जो है 12:35 तक आप जल चढ़ा सकते हैं। फिर दोपहर में 3:25 से लेके साढ़े 6 बजे तक आप जल को चढ़ा सकते हैं। तो और इसके बाद 6 बजे से लेके 8 बजे तक भी जलाभिषेक किया जा सकता है। और रात में जो है 8:54 पर आप जलाभिषेक कर सकते हैं। 8:54 से शुरुआत होगी, रात में 12:01 तक चलेगा। तो 4 बार में आप जलाभिषेक कर सकते हैं। पहली बार 6:46 से लेकर 9:42 तक, दूसरी बार आप 11:06 से 12:35 तक, तीसरी बार दोपहर में 3:25 से शाम 6 बजे तक और चौथी बार 8:54 से लेके 12:01 तक रहेगा। महाशिवरात्रि के पूजन की विधि जान लेते हैं दोस्तों। इससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि फल की प्राप्ति आपको भी हो। महाशिवरात्रि के चारों पहर का पूजन भगवान शिव के रुद्राभिषेक में होता है और उसके बाद हवन किया जाता है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शंकर की प्रतिमा का पंचामृत में अभिषेक करें। इसका पश्चात 8 लोटे केसर मिश्रित जल अर्पित करें। पूरी रात दीप प्रज्वलित रखें दोस्तों और चंदन का तिलक लगाना ना भूलें, क्योंकि भोलेनाथ को चंदन का तिलक बहुत पसंद है। भगवान शिव को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमल के गट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा, पान, इत्र और दक्षिणा में अर्पित करें किसी ब्राह्मण को या फिर गरीब को। अंत में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद को वितरित करें। यथा सामर्थ्य आप पूजन कर सकते हैं। इस पावन दिन पर ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप कर सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। तो इस बार आप 21, 51 या 101 अपने हिसाब से आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शिव पुराण के पाठ अवश्य करें। इस दिन शिव पुराण के पाठ से मनोकामना इच्छा पूरी होती है, कर्ज का निवारण होता है। तो महाशिवरात्रि के दिन शिव महापुराण का पाठ अवश्य करें। महाशिवरात्रि पर जरूर करें। कुछ ऐसे काम बताते हैं आपको। पहला है महाशिवरात्रि की रात में शिव मंदिर में जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करें। शिवलिंग के पास देसी घी दीपक जलाएं। ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। दूसरा है, यदि आपके मंदिर में शिवलिंग नहीं है तो महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पर छोटा सा शिवलिंग ले आए और विधि विधान से अभिषेक करके स्थापित करें। ऐसा करने से घर से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। तीसरा है, शिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप एक बार जरूर बताइएगा मुझे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा
आपसे यही निवेदन है कि वीडियो बेल के नोटिफिकेशन आप हर हर महादेव दोस्तों। तो वैसे ही तो हम भगवान शंकर के जानना चाहेंगे कि इतने नाम होते हैं, लेकिन उनके नाम तो अनेक हैं। फिर भी हम कुछ नामों का जिक्र जरूर करेंगे आपके सामने। इससे हमें भी कृपा की प्राप्ति होगी, क्योंकि नाम का स्मरण करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए हम नाम का जिक्र कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ के 108 नाम हैं, लेकिन हम इनमें से कुछ नाम का जिक्र आपके सामने करेंगे। पहला है शिव। शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याण स्वरूप। दूसरा है महेश्वर, माया के अधीश्वर। तीसरा है शंभु, आनंद स्वरूप वाले। चौथा है पिनाकी, पिनाक धनुष धारण करने वाले। पांचवा है शशि शेखर, सिर पर चंद्रमा धारण करने वाले। और छठा है वामदेव, अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले। सातवां है विरूपाक्ष, विचित्र आंख वाले। आठवां है कपर्दी, जटाजूट धारण करने वाले। नौवां है नील लोहित, नीले वाले रंग वाले। 10वां है शंकर, सबका कल्याण करने वाले। 11वां है शूलपाणी, हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले। 12वां है खड़बांगे, खटिया का एक पाया रखने वाले। विष्णु बल्लभ, भगवान विष्णु की अति प्रिय। शिपिष्ट, सेतु हेतु प्रवेश करने वाले। अंबिकानाथ, देवी भगवती के पति। श्रीकंठ, सुंदर कंठ वाले। भक्त वत्सल, भक्तों को अत्यंत स्नेह करने वाले। भव, संसार के रूप प्रकट करने वाले। सर्व, कष्टों को नष्ट करने वाले। त्रिलोकेश, तीनों लोक के स्वामी। 21वां है उग्र, अत्यंत उग्र वाले। तो दोस्तों हम 21 नामों का जब भगवान के आपके सामने वर्णन किए हैं, तो आप 21 नामों में से 11 नाम का स्मरण अवश्य ही करिए उस दिन, और महामृत्युंजय का जाप करिए, जिससे आपके परिवार में कोई बाधा नहीं आएगी। आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य जो है आपका प्रयागराज का है, बनारस का है। ये 80 घाट का सीन था, तो मैं लाइव वीडियो यहाँ का बनाई थी। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ के अयोध्या नगरी में आने वाले बहुत ही पवित्र धाम है, शिव बाबा धाम, जहाँ पे भगवान शंकर और माता पार्वती की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है, पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे, जहाँ पर शिवरात्रि में मान्यता है कि यहाँ पे आने वाले कभी भी भक्तजन निराश होकर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे पूरे विश्व में से सारे लोग आते हैं, जो भी यहाँ के महानता को सुनते हैं वो अवश्य दर्शन करने आते हैं। तो महाशिवरात्रि के पर्व यहाँ के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। भगवान शंकर और माता पार्वती जागृत अवस्था में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो बहुत दूर दूर के भक्तजन आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। माता पार्वती का और भगवान शंकर के आप दर्शन कर सकते हैं। तो अगर दूर से दर्शन कर रहे हैं तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखिए।